गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर 14 जो है एरिया, उसकी एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपको जो शेप मिलने वाली है वो एक पॉलीगन की शेप मिलेगी एरिया, जिसका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड शेप जिसकी कितनी भी साइड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, जैसे ये भी एक पॉलीगन है। 1 2 3 4 5 साइड की जो शेप है ये पेंटागन होती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगन है। तो आपको कोई भी पॉलीगन दिया होगा, उस पॉलीगन का एरिया फाइंड करना है। अब तक आपने जितने भी एरिया देखे थे, आपने ट्रायंगल का देखा, आपने क्वाड्रिलेटरल का देखा, क्वाड्रिलेटरल में आपने पैरेललोग्राम देखा, आपने नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल देखा, आपने रोम्बस देखा, आपने ट्रेपेजियम देखा। ठीक है, तो इन सब के अलावा जो कोई शेप बची है तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको आएगा। इसका एक तरीका होता है, इसका एक वे होता है, एक मेथड होता है, जिसमें आपको क्या करना है, कैसे एरिया फाइंड कर सकते हो। डिवाइड पॉलीगन इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड ऐड देयर एरियाज। यानी आपको क्या करना है, जो भी पॉलीगन होगा उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं और उन टुकड़ों के जो एरियाज हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जो है हमारे पास ऐसा है। आपके पास क्वेश्चन में कैसी शेप है, एक पॉलीगन दिया हुआ है। ठीक है, जिसका जे जे के एल एम एन। ठीक है, और आपको इन सब का क्या करना है, इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सिर्फ उसमें ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना आपको उसमें? आपको उसमें सही जो एरिया है, जैसे फर्स्ट, यहाँ ये फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। इन पांचों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के लिए आपको क्या चाहिए, मैं चलो पहले कुछ जो समझाने की बात है वो समझा दूँ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या समझना है कि आपको सारी लेंथ एंड ब्रेथ जो भी आपकी जो आपकी साइड गिवन है, आपको सारा पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में JO 20, JP 70, JQ आपका 130, देखो नीचे लिखा है, ये 20, ये 70, ये 130, ये 200, JL इज इक्वल टू 200। ओके, इसके अलावा आपको कुछ पता करना पड़ेगा इसमें, जो इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें लेकिन छुपी हुई है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको OP, O से लेके P तक कितना है। ठीक है, ये जस्ट मैंने समझने के लिए बनाया। O से लेके P तक कितना है, कैसे पता चलेगा? इस 70 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक OP फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, JP में से ये JO माइनस करना पड़ेगा। तो 70 में से 20 माइनस कर देंगे, तो 70 माइनस 20 50 आ जाएगा। ऐसे ही आपको कोई भी बीच में साइड अगर निकालनी हो, जैसे मैंने यहाँ खूब सारे बनाए। PQ कैसे निकलेगा, PQ ये रहा, इतना सा पार्ट कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट निकालने आपको क्या करना है, इस 130 में से 70 माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 130 में से 70 माइनस किया। ओके, फिर आपको QL निकालना हो, अगर QL निकालना हो तो आपको देखो यहाँ डायग्राम में इस 200 में से ये देखो जो डिजिट है ना लास्ट की और उससे पहले वाली, बस ये माइनस कर देनी है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 200 में से 130 माइनस कर देंगे, 70 आ जाएगा। OQ क्वेश्चन में है OQ। अब आपको ये OQ क्यों चाहिएगा, क्योंकि जो शेप नंबर 2 है इसमें ये एक ट्रेपेजियम जैसी शेप बन रही है, तो इस ट्रेपेजियम का आपको ये हाइट पता करनी है। तो OQ कितना हो जाएगा, इस 130 में से 20 माइनस कर देंगे। देखो Q वाला और O वाला, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट माइनस कर देंगे, OQ आ गया। ऐसे ही PL भी निकाल सकते हैं हम। PL कहाँ है, PL काम आएगा हमें ट्रायंगल फोर्थ में, PL इसका बेस हो जाएगा। तो L में से P माइनस कर देंगे, यानी 200 में से 70 माइनस कर देंगे। 200 में से 70 माइनस कर दिया। आपको इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना आ गया और आपको ये पता चल गया कि कौन कौन सा मेजरमेंट कहाँ कहाँ काम में आएगा, तो हम सिर्फ ये जो 5 शेप है हमारे पास, जिसमें से ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, 4 तो ट्रायंगल है और एक ट्रेपेजियम है, इन पांचों का एरिया ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ एक इक्वेशन बना के लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन पांचों का एरिया हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब जाके हमें इस पॉलीगन का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहीं से इशू करते हैं, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1। ये जो एरिया 1 का एरिया निकालना है, ये एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि जो JO है ये इसका क्या है, बेस है, और जो N है इसका ये हाइट है, यानी 20 और 30, एक 20 30। तो मैं एरिया निकालूंगा,
1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30, और इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 300। जो भी ये मेजरमेंट है उसका, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट करके छोड़ रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट हमें एरिया ऑफ 2 निकालना है। एरिया ऑफ 2 हमारे पास क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसे लगेगा आपको, मैं ट्रेपेजियम समझा दूँ आपको कब लगेगा ट्रेपेजियम। सपोज इसका जो NO है और ये जो MQ है, ये दोनों इसकी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसका डिस्टेंस हो गया, और ये जो थर्ड, दो साइड तो पैरेलल नहीं होती ना इसकी, दो साइड पैरेलल होती हैं, तो ये वाली और ये वाली पैरेलल है और बाकी दोनों नॉन पैरेलल हैं, तो एक ट्रेपेजियम शेप बन गई। तो ये जो OQ है ये इसका हाइट हो जाएगा या डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का, और NO और MQ दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो आपको यहाँ सेकंड पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2, और 2 क्या है, शेप ये ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ मैं हाइट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच की जो हाइट है वो है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो उसकी पैरेलल साइड है उनका सम भी करना आपको। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हाइट क्वेश्चन में कितनी है, हाइट है O से लेके Q तक, और देखो हमने OQ निकाला था कहीं, OQ इज इक्वल टू 110 आ रहा है, 130 माइनस 20 110, तो यहाँ हाइट लिखूँगा इनकी 110 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो दोनों पैरेलल साइड है इनका हमें क्या करना है, सम लेना है, यानी NO और MQ 30 + 50, ये हो जाएगा 30 + 50, 30 + 50। अब सिर्फ इसका सॉल्यूशन बचा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 30 और 50 होता है 80, और हम कैंसिल करने वाले हैं इस 2 से इसको 40 टाइम्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में हमारे पास बचा है 110 मल्टीप्लाई बाय 40। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जितने क्वेश्चन में जीरो होते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ 2 जीरो, तो आंसर में 2 जीरो लास्ट में लगा दो। अब बचा क्या, 11 और 4, 11 4 जा 44, तो 44 के आगे 2 जीरो लग गए, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, थर्ड पार्ट के लिए हम देखेंगे पहले कौन सा है थर्ड पार्ट हमारा ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखो QL जो है हमारा बेस है, और MQ है जो हमारा हाइट है, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस हो गया, बेस इंटू हाइट वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो QL देखो हमने निकाला था, QL ये रहा, QL की वैल्यू कैसे आई, 200 में से 130 माइनस कर दिया, 200 में से 130 माइनस कर दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 3, और ये जो थर्ड शेप है वो क्या है, ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ बेस क्वेश्चन में कितना है, अभी अभी QL देखा था हमने, QL बेस है हमारा 70, यहाँ लिखा जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय, और हाइट कितनी है क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से 50 होनी चाहिए, MQ 50 है, देखो 50, यहाँ लिखा जाएगा 50। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा पहले इसको कैंसिल करवा लेते हैं, कैंसिल करते हैं इसको 35 टाइम्स, ठीक है, हाफ हो जाएगा 70 का 35, ओके। अब हम ये तो हट गए यहाँ से, 35 मल्टीप्लाई बाय 50। अब फिर एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें लास्ट में जीरो है, तो एक जीरो तो हम यहाँ लगा देंगे। अब बाकी जो पार्ट बचा है 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 35 5 जा कितना होता है, 5 × 25 कैरी 2 5 × 15 16 17 1750, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ये भी एरिया है थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट का एरिया। फोर्थ पार्ट भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ आपका अब देखो PL आपका बेस है, इस क्वेश्चन में PL जो है वो आपका बेस है, और PK जो है आपका हाइट है, तो 40 और 200 माइनस 70, तो PL देखो हमने निकाला था, PL ये रहा, ये रहा, PL कितना हो जाए 200 माइनस 70, हमने निकाल के छोड़ा नहीं, 130, 200 माइनस 70 130, तो हमारे पास बेस क्या हो गया क्वेश्चन में, एरिया ऑफ 4 लिखेंगे, एरिया ऑफ 4,
और हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है, अभी हमने पी एल देखा था, पी एल हमारा 130, पी एल हमारे पास 130 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, ट्राइंगल की हाइट है 40, पी के देखो 40, यहाँ लिखेंगे हम 40। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका डिवीज़न करवाने वाले हैं। ये इससे डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स, और अब हम लिखेंगे 130 मल्टीप्लाई बाय 20। दोनों ही डिजिट में 2 जीरो हैं तो लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। अब 13 टू जा बचा 26, तो ये लिखा जाएगा 2600। ये बन जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट। अब बचा है हमारे पास लास्ट पार्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट बचा है। फिफ्थ पार्ट के लिए हमें क्या करना है, अभी मैं ही निकाल के चलता हूँ, ठीक है। हमें निकालना है जेपी की लेंथ तो 70 दे रखी है पहले से गिवन, और हमारा पीके कितना है 40, पीके क्वेश्चन में 40 है, तो हमें क्या पता चल गया 70 इंटू 40, तो यहाँ मैं सीधे लिख दूंगा, अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ 5, एरिया ऑफ 5, और ये भी ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हम यहाँ लिखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय, देखो अभी हमारा बेस आया था 70 और हाइट आई थी हमारी 40, कैंसिल करें, हम कैंसिल कर सकते हैं हम 2 से 20 टाइम्स। हमेशा वो कैंसिल करना है जिनका मल्टीप्लाई आसानी से कर पाओ, तो यहाँ लिखेंगे हम 70 मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखें ज़रा, दोनों में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लास्ट में लिख दिए, बचा 7 और 2, 7 टू जो 40, तो 7 टू जो 14, यहाँ लिखा जाएगा 1400। ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल पॉलीगन का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम करने वाले हैं टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन। टोटल एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हम सारे ऐड करने शुरू करें। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आया था, फर्स्ट का आंसर हमारा आया है 300, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 300 प्लस सेकंड का आंसर हमारा क्या आया था, सेकंड का आंसर है 4400। थर्ड का आंसर हमारा क्या है, थर्ड है 1750, और फोर्थ का आंसर हमारा आया है 2600, एंड प्लस लास्ट जो आंसर है वो हमारा क्या है 1400। यानी हम पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, और फाइनल इसका आंसर है 10,450। और क्वेश्चन में जो भी यहाँ यूनिट थी, ठीक है, जो भी यूनिट थी, सपोज़ यहाँ मीटर है या यहाँ सेंटीमीटर है, उसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा एरिया हो जाएगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन सेम से हैं, तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा।